19 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य संबंधित वजहों से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। SEOC यानी कि राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र ने 14 मई की सुबह 10 बजे एक रिपोर्ट शेयर की। उस रिपोर्ट के मुताबिक चारधाम यात्रा में अब तक 40 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। इन मौतों की वजह खराब स्वास्थ्य बताया जा रहा है। इसमें हार्ट अटैक के मामले सबसे ज्यादा हैं। अगर अलग अलग धाम की मौतों की बात करें तो सबसे ज्यादा लोगों की मौत केदारनाथ धाम की यात्रा के दौरान हुई है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक केदारनाथ धाम में 22 मौतें, बद्रीनाथ में 7, यमुनोत्री में 6 और गंगोत्री में 5 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि अधिकांश मौतें हार्ट अटैक, हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस, हाइपरटेंशन और दूसरे स्वास्थ्य वजहों की वजह से ये मौतें हुई हैं। महज 25 दिनों में 40 श्रद्धालुओं की मौत अब तक स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल उठा रहे हैं। साथ ही यात्रा शुरू होने से पहले जो स्वास्थ्य सुविधाओं और मेडिकल तैयारियों के दावे किए गए थे वो भी सवालों के घेरे में है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो चारधाम यात्रा का जो रास्ता है वो काफी ऊंचाई वाले रास्ते से होकर गुजरता है, जहां ऑक्सीजन का लेवल काफी कम हो जाता है और लगातार चढ़ाई की वजह से खास तौर पर बुजुर्गों और पहले से जो बीमार यात्री हैं उनकी तबियत जल्दी खराब होने लगती है। स्वास्थ्य विभाग ने यात्रा करने वालों से अपील की है कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज और हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस से पीड़ित लोग यात्रा शुरू करने से पहले अपना मेडिकल चेकअप जरूर से जरूर करवाएं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल के मुताबिक यात्रा रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान भी ये स्वास्थ्य परामर्श साझा किए गए थे, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि अगर आपकी उम्र 55 साल या फिर उससे ज्यादा है और आपको हार्ट डिसीजेस, अस्थमा, हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी समस्या है तो यात्रा के लिए अपनी फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। इसमें यह भी कहा गया था कि यात्री अपने साथ स्वास्थ्य जांच के कुछ बुनियादी इक्विपमेंट्स जैसे कि पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर जरूर रखें। बढ़ते मौत के मामले को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने अपील की है कि अगर किसी यात्री को सांस लेने में दिक्कत या फिर थकान महसूस होती है तो उसे तुरंत रुकना चाहिए। एडवाइजरी में ये बात भी कही गई है। सरकार डेथ रेट को कम करने के लिए लगातार SOP, मेडिकल ट्रेनिंग और स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार यात्रा मार्ग पर 47 हॉस्पिटल्स बनवाए गए हैं। इसके अलावा करीब 2820 स्वास्थ्य कर्मियों और 400 डॉक्टर्स को अलग अलग पड़ावों पर तैनात कर दिया गया है। जब से चारधाम यात्रा शुरू हुई है तब से लेकर अब तक लाखों लोग दर्शन कर चुके हैं। 19 अप्रैल से शुरू हुई यात्रा में सबसे पहले गंगोत्री, यमुनोत्री धाम के कपाट खुले थे, जिसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ और 23 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुल गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा लोग केदारनाथ धाम यात्रा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अकेले केदारनाथ में अब तक 3,44,889 लोग से ज्यादा दर्शन करने पहुंच चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम में लगभग 2 लाख और गंगोत्री, यमुनोत्री में 1-1 लाख से ज्यादा लोग दर्शन करने पहुंच चुके हैं। मोटा माटी देखें तो कुल मिलाकर अब तक 10 लाख से ज्यादा लोग दर्शन कर चुके हैं। ऐसे में अगर आप भी चारधाम यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो हमारी सलाह होगी कि अपनी सेहत का खास ध्यान रखें। अगर आपको हेल्थ डिसीजेस, अस्थमा, हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी समस्या है तो पहले डॉक्टर से अपना हेल्थ चेकअप जरूर करा लें। उनकी सलाह के बाद ही यात्रा करें। इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है सुप्रिया ने। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप। अब तक नहीं किया है तो दी लल्लन टॉप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें।